मे बी आपको ये बात पता ना हो कि रिसेंटली मोर देन 600 हायरिंग मैनेजर्स का एक सर्वे हुआ था और उस सर्वे के मुताबिक 40% कंपनीज ये बोलती है कि उन्होंने जो जॉब लिस्ट करी है इस साल वो फेक है और इसकी एक टर्म भी होती है विच इज नोन एज घोस्ट जॉब्स। दिस इज वन ऑफ द रीजंस दैट व्हाई मैनी स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ जॉब राइट नाउ, बट दिस इज नॉट द ओनली रीजन। और भी काफी सारे रीजंस है कि जॉब मार्केट की सिचुएशन ऐसी क्यों हो रखी है, तो ये सारे रीजंस हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मेरी जॉब्स के रिलेटेड वीडियोस पसंद आ रही है देन यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड with this video. So hi everyone, my name is Amandeep and I landed in Canada in September 2021. Currently I'm working as a staff accountant too in my dream company which is one of the big four accounting firms. So अब reasons discuss करते हैं that why getting a new job seems impossible right now. First reason is ghost jobs. Ghost jobs का मतलब ये होता है कि कंपनीज अलग अलग जॉब पोर्टल्स पर जैसे कि Indeed, ZipRecruiter, Glassdoor या फिर LinkedIn कंपनीज जॉब्स लिस्ट करती है बट दे डू नॉट हैव एनी इंटेंशन टू हायर एनीवन। अगर कोई भी उस पोजीशन पर अप्लाई करेगा तो उसकी एप्लीकेशन आगे नहीं जाएगी। पर कंपनीज ऐसा करेगी क्यों? फेक जॉब पोस्टिंग्स क्यों डालेगी? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि इट मेक्स द कंपनी लुक गुड। जब कंपनीज रेगुलर बेसिस पर अपनी जॉब्स पोस्ट करती है सो इट डिपिक्ट्स की कंपनी सक्सेसफुल है, कंपनी इज मेकिंग गुड प्रॉफिट्स एंड कंपनी इज ग्रोइंग। एक तरीके से शो ऑफ करती है दैट वी आर ग्रोइंग, वी आर मेकिंग गुड प्रॉफिट्स, दैट्स व्हाई वी नीड टू हायर मोर पीपल। और जब कैंडिडेट्स इन पोजीशंस पर अप्लाई करते हैं तो कंपनी के पास एक डेटाबेस आ जाता है, वो इजीली कैंडिडेट्स का डेटा पुल कर सकते हैं अगर उनको अर्जेंट बेसिस पर कभी हायर करना पड़ जाए। और कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है जिनको गवर्नमेंट की तरफ से रूल फॉलो करना पड़ता है कि उनको रेगुलर बेसिस पर जॉब पोस्टिंग्स करनी पड़ती है। इवन दो वो इंटरनली हायर कर लेते हैं तो उनके लिए एक फॉर्मेलिटी होती है कि उन्हें रेगुलर बेसिस दे नीड टू पोस्ट जॉब्स। अब ये डिस्कस करते हैं कि आप इन टाइप की जॉब्स को अवॉइड कैसे कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि जितने भी जॉब पोर्टल्स है जैसे कि ZipRecruiter, Glassdoor या फिर Indeed, इनके ऊपर रिलाई मत करो। इन वेबसाइट्स पर काफी सारी जॉब पोस्टिंग्स ऐसी होती है जिसमें इजी अप्लाई या फिर क्विक अप्लाई मेंशन्ड होता है। क्विक अप्लाई बटन पर ऑलरेडी काफी सारे कैंडिडेट्स क्लिक कर चुके होते हैं, सो दैट इज ऑलरेडी ओवर सैचुरेटेड। तो आपको उसके ऊपर रिलाई नहीं करना, आपको जॉब पोर्टल ऐसे यूज करना है। आपको ये देखना है कि कौन कौन सी पोजीशन में ओपनिंग है और फिर कंपनी के करियर पोर्टल पर जाकर वहां सेम पोजीशन आपको सर्च करनी है, उसके बाद आपको वहां पर अप्लाई करना है। जब आप जॉब अप्लाई करते हो आपको ये चेक करना है कि वो कब पोस्ट करी गई थी। अगर वो 30 डेज पहले जॉब पोस्ट करी हो तो वो मोस्ट प्रोबेबली वो जॉब फिल्ड ही होगी। सेकंड रीजन इज द रिक्रूटिंग प्रोसेस इज ब्रोकन। जैसे कि आजकल जॉब्स अप्लाई करना काफी ईजी है, अलग अलग जॉब पोर्टल्स पर जाके वी कैन इजीली अप्लाई फॉर द जॉब और काफी सारे कैंडिडेट्स एक ही साथ अप्लाई कर देते हैं। तो जिनमें क्वालिफाइड कैंडिडेट्स तो होते ही है बट उनके अलावा अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स भी बहुत सारे होते हैं जिससे कि एप्लीकेंट्स का नंबर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है और उनके लिए ये काफी मुश्किल होता है इतने सारे एप्लीकेंट्स को मैनेज करना। तो इसलिए दे हैव इंट्रोड्यूस्ड ATS सॉफ्टवेयर। अब सारे के सारे रिज्यूमेस ATS सॉफ्टवेयर के अंदर जाते हैं। ATS सॉफ्टवेयर उन रिज्यूमेस को फिल्टर आउट करके रिक्रूटर या फिर हायरिंग मैनेजर को सेंड कर देता है। तो एक कैंडिडेट है, उसने एक अच्छे B स्कूल से स्टडीज कंप्लीट करी है। अब स्टडीज कंप्लीट करने के बाद उसके पास अच्छी स्किल्स है, अच्छी नॉलेज है, पर उसको ये नहीं पता कि ATS फ्रेंडली रिज्यूमे कैसे बनाते हैं। तो उसने ऐसे ही अपना रिज्यूमे अपलोड कर दिया किसी कंपनी की वेबसाइट पर, उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया और उसका रीजन ये है कि ATS सॉफ्टवेयर ने उसका रिज्यूमे हायरिंग मैनेजर या फिर रिक्रूटर को फॉरवर्ड नहीं किया क्योंकि उसका रिज्यूमे ATS फ्रेंडली नहीं था। सो दैट इज व्हाई काफी स्टूडेंट्स या काफी कैंडिडेट्स जिनके पास ऑलरेडी अच्छी स्किल्स है, अच्छी नॉलेज है, बट उनको पता नहीं है कि ATS फ्रेंडली रिज्यूमे कैसे बनाना है, तो इसलिए उनका रिज्यूमे हायरिंग मैनेजर या फिर रिक्रूटर के पास जाता ही नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि हर कंपनी ATS सॉफ्टवेयर यूज करती है या एक कंपनी में जितने भी डिपार्टमेंट्स है सारे के सारे डिपार्टमेंट्स ATS सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स या फिर कुछ कंपनीज ATS सॉफ्टवेयर नहीं यूज करती, बट वी आर नॉट श्योर कि कौन सी कंपनीज या फिर कौन से डिपार्टमेंट्स ATS सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते। टू बी ऑन द सेफ साइड हमें ATS फ्रेंडली रिज्यूमे ही बनाना है। सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस दैट व्हाई मैनी स्टूडेंट्स और मैनी कैंडिडेट्स आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ जॉब राइट नाउ। नेक्स्ट रीजन इज द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज लार्ज राइट नाउ। सो बिफोर कोविड द वे कंपनी यूज्ड टू हायर वाज टोटली डिफरेंट। पहले कंपनीज जब हायर करती थी एक पर्टिकुलर लोकेशन के लोगों को ही हायर करती थी ताकि उन लोगों के लिए ऑफिस कम्यूट करना ईजी हो, क्योंकि पहले वर्क फ्रॉम होम या फिर हाइब्रिड का कल्चर नहीं था। पेंडेमिक के बाद कंपनीज ने काफी सारी जॉब्स रिमोट कर दी जिसकी वजह से कंपनीज को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि कंपनीज अलग अलग सिटीज के लोगों को भी हायर कर सकती है। एज एन एग्जांपल, अगर एक IT कंपनी किचनर में है और वो रिमोट वर्क ऑफर करती है तो वो कंपनी सिर्फ किचनर के लोगों को हायर नहीं करेगी, पर किचनर के बाहर जितनी भी अलग अलग सिटीज है वहां के कैंडिडेट्स को भी हायर कर सकती है। तो उसकी वजह से एक पोजीशन के लिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ जाते हैं। पर जब मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ वहां चाहे 3000 एप्लीकेंट्स हो या फिर 300 एप्लीकेंट्स हो, मुझे अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ये इंटरव्यू क्रैक
क्रैक कर लूंगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ. आपको कंपटीशन के बारे में सोचना ही नहीं है. एंड द फोर्थ रीजन इज द वीकनिंग ऑफ वीक टाइज. तो कोविड से पहले एवरीवन यूज्ड टू गो टू ऑफिस, और उनकी अगर कोई क्लाइंट मीटिंग होती थी दे यूज्ड टू गो इन पर्सन, और वर्कशॉप्स भी इन पर्सन अटेंड करते थे. बट कोविड के बाद एवरीथिंग इज चेंज्ड. मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर वर्क फ्रॉम होम नाउ, और क्लाइंट मीटिंग्स या फिर वर्कशॉप्स ज्यादातर एम्प्लॉइज ऑनलाइन ही अटेंड कर लेते हैं, जूम पर या फिर टीम्स पर. एंड ड्यू टू दीज रीजंस वी एंड अप मिसिंग ऑन समथिंग कॉल्ड वीक टाइज. कोई भी पर्सन है उसके दो तरीके के रिलेशनशिप्स होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग टाइज और वीक टाइज. स्ट्रॉन्ग टाइज में हमारे फैमिली मेंबर्स या फिर फ्रेंड्स आते हैं जो हमें इमोशनल सपोर्ट या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. और वीक टाइज में हमारा सोशल सर्कल, हमारे प्रोफेशनल कनेक्शंस या फिर हमारे कोवर्कर्स जिनसे हम रेगुलर बेसिस पर कॉन्वर्सेशन करते हैं. जब हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं वी आर नॉट एबल टू डेवलप आवर वीक टाइज. हम वर्चुअली उनके साथ कनेक्शन नहीं बना पाते. बाय एनी चांस किसी की अगर जॉब चली जाए, हमारे जो फैमिली मेंबर या फिर फ्रेंड्स होते हैं दे कैन प्रोवाइड अस इमोशनल सपोर्ट या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट. पर जो वीक टाइज होते हैं, हमारे प्रोफेशनल नेटवर्क या फिर हमारे कोवर्कर्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग अस विद द राइट पीपल, एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अस विद मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज. सो व्हेन वी वर्क फ्रॉम होम वी आर नॉट एबल टू डेवलप दीज वीक टाइज. अल्टीमेटली वो हमारी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं टू फाइंड न्यू कनेक्शंस इन द जॉब सर्च प्रोसेस. तो ये सब रीजंस थे दैट व्हाई गेटिंग अ जॉब इज डिफिकल्ट राइट नाउ. और इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा नेटवर्किंग करनी है. आपको इन पर्सन भी नेटवर्किंग करनी है और ऑनलाइन भी नेटवर्किंग करनी है. एंड लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू डू प्रोफेशनल नेटवर्किंग ऑनलाइन. और इन पर्सन नेटवर्किंग के लिए आपको कंपनीज की वेबसाइट्स पर विजिट करना है ऑन अ रेगुलर बेसिस. जब आप लिंक्डइन पर कनेक्शंस बनाना स्टार्ट करोगे, हायरिंग मैनेजर्स को फॉलो करना स्टार्ट करोगे, आप ये नोट करोगे कि हायरिंग मैनेजर्स अगर उनकी कंपनी में कोई भी नेटवर्किंग इवेंट है तो वो रेगुलर बेसिस पर वो पोस्ट डाल देते हैं. और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल कनेक्शंस बनाने हैं, वो आपके बनेंगे लिंक्डइन पर या फिर इन पर्सन नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड करके. अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो देन शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.